बिहार राज्य पूर्व सैनिक संघ का मासिक बैठक और पहलगाम आतंकी हमले पर पूर्व सैनिकों और वीरांगनाओं के द्वारा आक्रोश मार्च कर्नल राणा प्रताप सिंह की अध्यक्षता में निकाला गया। सबसे पहले जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के आरामगृह में मीटिंग किया गया। मीटिंग में सभी पूर्व सैनिकों और वीरांगनाओं ने पहलगाम आतंकी हमले का पुरजोर विरोध किया और अपने अपने भाषण में कहा कि इस पर किसी प्रकार के भी जो कार्रवाई होगा हम लोग तैयार हैं। सभी जो पहलगाम में शहीद हुए उनके लिए 2 मिनट का मौन धारण किया गया और उनकी आत्मा की शांति के लिए मौन रखकर पूर्व सैनिकों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद वार मेमोरियल के पास सभी पूर्व सैनिक के काटे हुए पाकिस्तान के नारे लगाए। उसके बाद जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के बाहर आक्रोश मार्च निकाला गया, जो कि कलेक्ट्रेट ऑफिस तक गया और वहां से फिर रिटर्न हो गया। सभी पूर्व सैनिकों और वीरांगना हम लोग देश के प्रति अपना सहयोग देने के लिए भारत माँ की जयकारा पुकारते हुए आश्वासन दिया कि यदि हमारे को जरूरत पड़ेगा तो हम लोग जान के लिए तैयार हैं। इस पूर्व सैनिक में सूबेदार मेजर कन्हैया सिंह, सूबेदार मेजर शंकर शर्मा, सूबेदार रामदयाल आदि सैनिक मौजूद रहे। पूर्व सैनिक संघ के पूर्व सैनिक और वीरांगना द्वारा बहुत हम लोग लेट हो गए थे, क्योंकि ये कांड 26 तारीख को ही 22 तारीख को ही हो गया था। और पूरा भारत सरकार द्वारा आप जानते ही हैं कि 1-1 घंटा का है, कब हो जाए ऊपर चढ़ाई, ये बहुत ही समय कब रह गया है। आप लोग कितने तैयार हैं? हम लोग पूर्व सैनिक पीछे से सब तैयार हैं। आज भी हमें बोला जाए यदि लड़ाई करने के लिए तो हम तैयार हैं। हम लोग 72 में भर्ती हुए, 71 की लड़ाई तो नहीं देख पाए, लेकिन 99 की लड़ाई कारगिल में जब हुआ था तो उस समय हमारा कोर मूव हो गया था राजस्थान में। अभी कितना मजबूत है हमारा सैन्य? सैन्य हमारा इतना मजबूत है कि पूरे वर्ल्ड में 4था या 5वां पर हमारा है, 5वां पर। अभी फिलहाल पाकिस्तान की स्थिति क्या है? क्योंकि वहाँ के बिल्कुल पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। जब हम आर्मी में थे जी तो हम सिग्नल इंटेलिजेंस में थे और हम उस समय जानते हैं कि उनके खाना खाने का पैसा नहीं है, कपड़ा का पैसा नहीं है, तो लड़ाई कहाँ से लड़ पाएंगे। उनकी हालत बिल्कुल दयनीय है। सब बिलबिला रहे हैं, सब मांग रहे हैं कि अब हमें माफ़ कर दो और सलाह कर लो। मोदी जी मानने वाले नहीं हैं। युद्ध होकर रहेगा, ये लड़ाई होकर रहेगी। सब प्लान तैयार है, आज रात के इंतजार। सेना को तो पूरी तरह खुली छूट दे दी गई है प्रधानमंत्री के द्वारा कि अब सेना जैसे चाहे वैसे टैकल कर सकता है। उनका प्लान सब कुछ बन गया है। वो खोज रहे हैं कि जो ये चूहा कहाँ से निकल कर किस बिल में गए हैं, वहाँ पर बिल में प्रहार करेंगे। बहुत टेक्नोलॉजी हो गया है हमारे देश की, आप इसकी चिंता न करें। आज या कल तक ये सब खत्म हो जाना है। अपने हथियार को ठीक करा लिया आप लोग? हम लोग अपना हथियार को ठीक करा लिए। मतलब कि यदि ऐसा स्थिति होता है तो फिर गाँव में होगा तो हमारा पिस्टल कल ही हम साफ करवा कर रख लिए। स्थिति बना हुआ है भारत पाकिस्तान के पास, जो वर्तमान समय देखा जाए पाकिस्तान के द्वारा हमेशा कायराना हरकत किया गया। भारत हमेशा हल्के फुल्के चीज़ों को संभालता रहा, लेकिन इस बार लग रहा है कुछ बड़ा होने वाला है। मोदी जी ने तीनों सेनाओं को कल ही मीटिंग करके पूरी छूट दे दिया है कि सेना अपनी कार्रवाई कर सकती है। इसके लिए पाकिस्तान को भी कुछ आभास हो गया है और वो कायराना हरकत अभी भी कर रहा है, सीमा पर गोलीबारी कर रहा है अभी भी, ताकि इंडिया जो है थोड़ा सा रुक जाए। लेकिन इंडिया रुकने वाला नहीं। सीज फायर का तो लगातार उल्लंघन कर ही रहा है पाकिस्तान। साथ ही आपको सिंधु जो जल समझौता है उसको संधि को रद्द कर दिया गया है। आप 71 कौन सी लड़ाई में थे पहले ये बताएं? कारगिल की लड़ाई में। कारगिल। अभी फिलहाल सेना किस स्थिति में नजर आ रहा है? सेना हमारी बहुत मजबूत है और पाकिस्तान को 24 घंटे नहीं लगेंगे हमारे सेना के आगे टिकने के लिए। 24 घंटे में हम लोग कब्जा कर लेंगे। पूर्व सैनिक संघ के द्वारा आज आक्रोश मार्च निकाला है, आप लोग भी तैयार है क्या रण में? हम लोग तैयार हैं और सरकार जब भी हमको ढूंढेगी हम अभी भी इस लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। रहे हैं और क्या की स्थिति रहा है? जी कारगिल में रहे हैं और स्थिति अब फिलहाल कारगिल के बदलाव अभी कितना मजबूत है सेना हमारा? उससे बहुत मजबूत है और वर्ल्ड में जो है 4था स्थान जो है हमारा आर्मी का है। और हम अभी भी हमारे को जैसा भी ऊपर से आदेश मिलेगा हम आगे जाने के लिए तैयार हैं। आतंकियों के द्वारा इस तरीके का पहली बार कायराना हरकत किया, धर्म पूछ कर लोगों की हत्या की गई है। बहुत लेकिन कुछ देश के लोग ऐसे अभी भी कह रहे हैं कि नहीं ये बीजेपी का एजेंडा है। ये तो
राजनीतिक में हम आना नहीं चाहते जी। हैं। ये राजनीतिक जो करते हैं उनका काम है एक दूसरे के ऊपर में लाछन लगाना। ये हमारे लेकिन वीडियो तो सभी वायरल है, इसमें क्या लगता है धर्म पूछ के तो हत्या की गई है? हाँ, धर्म पूछ से हत्या की गई है। ये बहुत जघन्य अपराध है। के द्वारा हमला किया गया धर्म पूछ के। बहुत गलत किया है और ये जो है कि नहीं इनको जो है कि नहीं जवाब देना चाहिए। आप किस युद्ध आप किस लड़ाई में थे? कुछ 75 में भर्ती हुए थे। 75 में 6 साल रहे कश्मीर में, जी। उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ हुआ और फिर हम 92 में चले। कश्मीर की स्थिति के बारे में बताया कुछ, क्या स्थिति लगता है वहाँ? अभी स्थिति तो जो है कि नहीं पहले से तो बहुत बेहतर हो चुका बेहतर है। हो चुका था, लेकिन एक बैग जो है कि नहीं क्या ऐसा हुआ कि वहाँ पर सिक्योरिटी का क्या हुआ कि हेल्प कर गया। घाटी को सुलगाने की पाकिस्तान की मंशा है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान के आरिफ मुनीर ने बयान दिया कि इस्लामिक कट्टरपंथ की बात की गई, उसके बाद आरिफ मुनीर तो खुद लापता है। ये तो गलत बात है। उनका जो है कि नहीं देश का जवान पूरी तरीके से तैयार है। हाँ, हमारी फौज तो पूरी तरह से, हमारे भूतपूर्व सैनिक भी तैयार है और हमारी फौज भी तैयार है। और आतंकियों के द्वारा जो हमला किया गया देश के पर्यटकों के ऊपर, ये तो बहुत मतलब कहना हरकत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो किए है तो उसको मतलब उसका फल भुगतना पड़ेगा। अभी आपको मतलब हमारा देश इतना आक्रोश में है और हर सेना से लेकर एक सिविल तक सब आक्रोश में है। आप तुरंत देखिए 22 तारीख को घटना हुई और आज 1 मई है। लंबा तो देखिए सेना को लड़ाई के लिए टाइम लेना पड़ता है। जब तक अपना प्रिपेयर नहीं होगा तो कैसे करेगा? पूरा देश के लोग ये जानना चाहते हैं कब पाकिस्तान के ऊपर हमला किया जाएगा। ठीक है, हमला तो होगा ही, उसके लिए टाइम नहीं बताया जाता है, उसके टाइम नहीं किया जाता है, अब सेट होने बाद किया जाता है। यानी कि गया तुरंत करने से वो हानि होता है। बताएं, अपना बताइए क्या लगता है? ये जो पाकिस्तान ने भारत के साथ कैराना हालात किया है, ये बहुत शर्म की बात है। वहाँ पर लिंग अनुपात पूछकर एक धर्म पूछकर जिस तरीके से हत्या किया गया, के साथ बहुत गलत काम किया है और इसके विरोध में मोदी साहब बहुत सेना को तो पूरा फ्री हैंड कर दिया गया कि अब तो सेना को, तीनों सेनाओं को मोदी साहब ने कॉन्फ्रेंस के थ्रू कर दिया कि आप लोग सुरक्षित तरीके से, तारीख तय नहीं है, आप लोग अपने तरीके से अटैक कीजिए, लेकिन ये हम लोग उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसलिए तीनों सेना उसमें अपना। किस युद्ध में आप रहे हैं? किसी युद्ध में बताएं आप। हम कारगिल युद्ध में थे सर। क्या कारगिल युद्ध और अभी का युद्ध में क्या अंतर दिखाई बहुत देता अंतर है? है, जमीन से आसमान का अंतर। अभी हमारा देश संपूर्ण हर एक दृष्टि से परफेक्ट है सर और हर कंट्री इनको सपोर्ट दे रही है कि मोदी साहब आप इसमें सफल होंगे और आप इसका बदला लीजिए। लड़ाई में लड़े हैं आप, पहले बताइए। हम कारगिल में थे, जी श्रीलंका में थे, जी, मतलब इस तरीके के युद्ध में रहे हैं। समय उड़ी सेक्टर में करीब 6 साल 9 साल में जम्मू कश्मीर में रहा। जिस तरीके से ये कायराना हरकत किया गया उसको कैसे? हरकत धीरे धीरे शांत होता गया, सेना दबाव दिया, इसके बाद एक पर एक की राजनीति किया। यहाँ चल बाबा हाई बिहार जी जजमेंट में थे, लेह से लेकर के जम्मू सेक्टर पूरा 71 के लड़ाई में हम शामिल थे। 71 की लड़ाई में तो पाकिस्तान के पतलून ढीला हो गया था, बांग्लादेश बना था उस समय। लेकर के सूरत जैसलगढ़ तक ले पूरा बॉर्डर हमको मालूम है। बॉर्डर मान कहेगा कि ना तो 78 साल उम्र है, अभी भी मुझे से हम हटे। आप 71 के लड़ाई में थे? हाँ। उस समय तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हुआ था। मैं लेह से लेकर के पूरा जम्मू अभी फिलहाल क्या लगता है कि भारत पीओके को लेकर रहेगा? एकदम हम लोग साले के मारेंगे, एकदम मारेंगे, एकदम मारना है, ऑर्डर आ जाएगा, खाली हम मोर्चा से अभी हटेंगे नहीं। एकदम मारना है। आज खबर आ जाएगा, हम जाकर एकदम नहीं। सारी एरिया मालूम है। पूरा मूवमेंट हो रहा है सेना का। लेफ्ट से लेकर के पूरा जम्मू सेक्टर से लेकर के एकदम, लेकिन एकदम हटेंगे नहीं। यानी पूरी तरीके से तैयार है जंग लड़ने। एकदम हम तैयार है, अभी खबर आएगा, अभी हम जाएंगे। 71 में लड़ाई लड़े, उसके बाद पूरा जगह मालूम है। 71 के बाद किस लड़ाई में थे? उसके बाद 71 के बाद 71 के बाद में हम फिर नहीं थे। मतलब 71 की लड़ाई में थे जिस समय पाकिस्तान का पतलून ढीला हुआ था। हाँ, वो हम लोग दूसरे से। उसी समय ने पाकिस्तान के सरेंडर किया था हाँ। 90,000 फौजी को। हाँ, मेरा कहना ये है कि विश्व जो है, विश्व का सबसे कठिनतम युद्ध जो है कारगिल था जी, और उसमें पाकिस्तान को धूल चटाए हैं। 65 में 71 में इतिहास गवाह है, 1 लाख सैनिक सरेंडर किए थे हथियार के साथ। फिर भी हम लोग मानवता के नाते उनको रिहा किए और आज फिर बुरी हरकत, बुरी नज़र डाला है इंडिया पर। हम कभी उसको माफ़ करने वाले नहीं है। इस बार तो हद फैसला होकर ही रहेगा, चाहे जो भी हो, उसको मिट्टी में मिलाना है। वहाँ पर महिलाओं को छोड़ दिया गया, पुरुषों को मारा गया, पतियों को मारा गया।
भारतीयों को मारा गया। देखिए ये पहला नंबर की हर देश में अपना अपना देश के लिए आदमी लड़ाई लड़ता है जी। लेकिन पाकिस्तान में मर्द नहीं है। मैं चैलेंज करके कहती हूँ, कोई लोग हिजड़ा है, नपुंसक है कि छुप करके वार करता है, बच्चे और औरत पर वार करता है। एक आदमी को खोने से ये नहीं है कि आदमी को मार दिया और ये तो पता है कि वो हिजड़ा कौम है वहाँ पाकिस्तान के, ये तो हमेशा पीछे से लड़ाई लगा। मेरी जितना वीरंगनाएं हैं इस देश की, इसी देश में थी लक्ष्मीबाई जी। वीरंगना लक्ष्मीबाई। आज हम लोग भी लक्ष्मीबाई बन कर जीते हैं। जिस दिन जिस समय अगर जरूरत पड़ा, पूरा वार बीडो से लेकर जितना फौजी के बीबी औरत है वो सब आदमी हम लोग पीछे जाएंगे। जितना मेरा फौजी भाई है टीका लगा लगा के हम लोग भेजने वाले हैं पहले उसे पीछे। लेकिन मर्द से मर्द को लड़ाई होता है, हिजड़ा से नहीं। पीछा से वार कर रहा है, जब भी वो मुंह के बल वार किया है, जब भी मुंह के बल गिरा है। हमेशा तो हारते ही रहा, लेकिन सामने से हिम्मत नहीं है कि वो हम लोग पर वार कर सके। कायराना हमला करता है और इसीलिए हमारे जो बीबी बच्चे हैं वो बिलख रहे हैं। कुछ देश में भी हैं लोग इस तरीके का हमारे हैं। अगर रह गया कि कोई बोलता है, मीडिया वाले हैं चाहे कौन भाई जानना चाहता है कि देश में क्या हो रहा है, कब लड़ाई हो रहा है, कब क्या करे, ये चीज़ गुप्त रखना चाहिए। क्योंकि बोलते हैं ना कि मुंह खोलोगे मछली जैसे होता है ना कि फिर फंस जाएगी। तो हम नहीं जानते कि हमारे अगल बगल हमारे ही देश में कुछ गद्दार लोग हैं। मैं आपकी कैमरा के सामने मैं बोलती हूँ, हमको डर नहीं लगता। जी जी हाँ, वो तो है, क्योंकि अभी तो सब पता चल रहा है कि कितने लोग हैं अपने देश में। ही हमारे रग में खून बंद करके दौड़ रहा है। आज उनके पेंशन पर हम लोग आधारित है, लेकिन यहाँ हम लोग के अपना कुछ आदमी यहाँ कितना आक्रोश है जिस तरीके से वहाँ के जो तस्वीरें यहाँ सामने भी आप लोग पोस्टर में है कि अगर हम लोग के सामने वहाँ पर हम लोग को अभी भर करके ले जाएंगे मोदी जी, तो सोच लीजिए कि हथियार तो नहीं उठा सकते, लेकिन मिर्ची पाउडर हम लोग का पहला हथियार है। यानी युद्ध करने के लिए पूरी तरीके से, के लिए हर तरह से हम लोग तैयार हैं। जेंस तो हमारा अलग है, हमारे वीरंगना को अगर वहाँ ले जाएंगे तो एक नया इतिहास हम लोग लिखेंगे। यानी वीरांगना मोर्चा संभालने के लिए तैयार है। हम लोग खुद संभालेंगे। परिवार संभाल रहे आदमी के नहीं रहते हुए घर संभाल रहे, तो वहाँ संभालना कौन बड़ी बात है। लोग छुट्टी मनाता है संडे के दिन, हम लोग के वीरांगना को कोई छुट्टी नहीं होता है। 24 घंटा हम लोग वर्क करते हैं घर में, हम लोग को कोई छुट्टी नहीं होता, ना संडे ना मंडे। तो हम लोग आज भी तैयार हैं, हमारे फौजी लोग को हम टीका लगा के भेजेंगे। जिस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित कह सकते हैं का जो घटना किया गया, और घटने के बाद पाकिस्तान की स्थिति काफ़ी गड़बड़ नजर आ रही है। सबसे पहले तो बता दें, पाकिस्तान दोगला नीति अपनाता जी, बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। हर बार उसमें जो है संधि की बात करता है, ये होता है, और उसमें है पीछे से जो है अटैक करता है। लेकिन हमारी भारतीय सेना जो है थल सेना है, जवान है, उनका हौसला वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 पर आता है। लेकिन सबसे बड़ा दुख की बात है कि भारत में बहुत सारे पाकिस्तानी भी हैं जो यहाँ के रहते हैं, खाते हैं और यहीं के खिलाफ रहते हैं। तो अब तो सामने दिखाई दे रहा है, अब तो सामने स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जब से यहाँ से पाकिस्तानियों को बाहर निकालने के बाद सामने तब पता चला कि ओहो, देश में तो इतने पाकिस्तानी पहले से बैठे हुए हैं। मुगल के टाइम से ही देखिए, हमारे देश के ही गद्दार जो हैं हमारे देश को धोखा दिए हैं, और उस समय भी हमारी जो है देश के राजा महाराजा जो वीर थे वो मार खा गए थे। आज भी वही स्थिति है, अपना भारत माता के खाते हैं और पाकिस्तान को गाते हैं। उन लोगों से सबसे पहले सावधान होना है, उनको ख़त्म करना है। और पाकिस्तान तो हमारे सामने हमेशा पीठ पीछे वार करने वाला पाकिस्तान को इस बार क्या मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, या बस अगली बार पाकिस्तान का वर्ल्ड के नक्शा से हम लोग नाम मिटा के रखेंगे और युद्ध तो होकर ही रहेगा। और युद्ध में पाकिस्तान इस बार भी ज़्यादा दिन नहीं, 71 में कितना दिन टिका था? 71 में जो है युद्ध हुआ था तो 24 दिन में लड़ाई खत्म हो गया था। 93,000 पाकिस्तानी फौज, बताइए 93,000 पाकिस्तानी फौज अपना हथियार डाल दिया। लेकिन पाकिस्तान के इतिहास में तो कुछ और ही पढ़ाया जाता है कि वो हमेशा जीतते हुए हैं, यानी वहाँ के हिस्ट्री को भी बदल दिया गया है। पाकिस्तान में हमेशा दोगला पढ़ाई जाती है, वो हमेशा हारता है। कहाँ जीता है? कारगिल में हारा है, 65 में हारा है, 71 में हारा है, 71 में हारा है। और इसके बाद में जो 1.25 साल जो है संसद पर हमला हुआ था जी, 26/11 1.25 साल इंडियन फौज बॉर्डर पर थी, और उसका आर्थिक स्थिति जर्जर हो गया, जो अभी तक नहीं संभला हुआ है। पाकिस्तान लड़ेगा किस पर? वो तो भीख मांगता है, चाइना उसको चढ़ा कर रखा है, और चाइना के वजह से जो है वो अभी जो है हम ये कर रहा है। पाकिस्तान, चाइना का मेन मकसद है कि वर्ल्ड में उग्रवाद दिखाया जाए कि अभी जो है अमेरिका बैन लगाया हुआ है चाइना पर, वो टैक्स बढ़ाया हुआ है, इंडिया में सारी कंपनियां जो है ना आ जाए। इसी